नमस्कार बच्चों, मैं ममता गुप्ता वसंत भाग 3 कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ संख्या 12 लेकर आप सबके सामने उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है सुदामा चरित। यह एक कविता है और जिसे लिखा है नरोत्तम दास जी ने। तो बच्चों, कविता के बारे में जानने से पहले हम कवि के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था सन 1493 में और इनकी जन्मभूमि है बाणी, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। तो बच्चों देखिए, ये एक जो है हमारे सामने एक दृश्य है जिसमें कि एक बोर्ड है। ऊपर लिखा हुआ है महाकवि नरोत्तम दास जन्मस्थली, ग्राम बाणी, तहसील सिधौली, जिला सीतापुर। तो बच्चों, ये लखनऊ के बहुत ही नज़दीक जगह है और आप कभी भी यहाँ पर जा कर के इस जगह को देख सकते हैं। इनकी मृत्यु कब हुई ये पता नहीं है और इनकी मुख्य रचनाओं में है सुदामा चरित और ध्रुव चरित। इन्होंने जो अपनी रचनाएं की हैं उसकी भाषा है अवधी और ब्रज, जो कि हिंदी भाषा की ही बोलियां हैं। और इन्होंने सगुण साकार भक्ति की है, इन्होंने कृष्ण की भक्ति की है। तो बच्चों चलिए सुदामा चरित्र को प्रारंभ करते हैं और आज मैं इसका सारांश आपके सामने रखूंगी और कुछ रोचक बातें भी आपको बताऊंगी। सुदामा चरित नरोत्तम दास जी की बहुत ही अद्भुत रचना है, जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का बहुत ही भावनात्मक चित्र खींचा है। क्योंकि जब हमारी दोस्ती किसी के साथ में होती तो कहीं ना कहीं इमोशंस के जरिए हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही है, मगर यहाँ पर जो दोस्ती का आपको रूप मिलेगा, जो मित्रता का जो रूप मिलेगा, वो बहुत ही उत्तम कोटि का है, बहुत ही अच्छी कोटि का है। किस प्रकार से एक मित्र दूसरे मित्र की मदद करता है और भले ही उसका जो मित्र है वो कितना ही गरीब है और वो राजा बन चुका है, मगर फिर भी किस प्रकार से उसे सम्मान देता है और उसकी मदद उसके बिना बताए ही करता है। कुछ इसी प्रकार के दृश्य को जो है नरोत्तम दास जी ने सुदामा चरित्र में खींचने की कोशिश की है। तो चलिए सारांश शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों बाल सखा थे और दोनों बचपन में एक साथ खेले कूदे और गुरुकुल पहले होता था, जहाँ पर जो बच्चे हैं वो गुरु के पास जा कर के पढ़ाई करते थे। तो इन्होंने एक ही गुरुकुल में संदीपनी मुनि के आश्रम में जो है इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। लेकिन बड़े हो जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण जो थे वो द्वारिका के राजा बन गए और सुदामा को अपना जीवन बड़ी ही गरीबी के साथ बिताना पड़ा। और उनकी गरीबी बेटा इतनी अधिक थी कि ना तो उनके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े थे और ना ही खाने के लिए 2 वक्त की रोटी थी। जैसे तैसे बस दिन गुजर रहे थे, जिंदगी उनकी गुजर रही थी। तो सुदामा ने बहुत पहले अपनी पत्नी को कृष्ण के बारे में बताया था कि कृष्ण उनके सखा हैं और आज जो है द्वारिका में राजा बन चुके हैं। तो अब जब हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं तो वो गरीबी से छुटकारा पाने के लिए सुदामा को जीत करके भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए उनकी पत्नी मना लेती है, क्योंकि उसको पता था कि श्री कृष्ण सुदामा को निराश नहीं लौटाएंगे और वो उनकी कुछ ना कुछ अवश्य मदद करेंगे। जबकि सुदामा जो थे वो कृष्ण से मदद नहीं लेना चाहते थे। अब सुदामा जो है मीलों पैदल चलते हैं और द्वारका नगरी पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी जो स्थिति होती है वो बड़ी ही दयनीय होती है। इस चित्र में भी आप देख रहे होंगे किस प्रकार से उनके फटे हुए कपड़े हैं। तो वो जो है उनके दरवाजे पर पहुंचते हैं तो वहाँ पे द्वारपाल पहले तो उनको दरवाजे पर रोक लेता है। लेकिन जब सुदामा ये बताते हैं कि उनका नाम सुदामा है और वो कृष्ण से मिलना चाहते हैं, तब द्वारपाल महल के अंदर जाकर कृष्ण को सुदामा के बारे में बताते हैं। अब श्री कृष्ण जो होते हैं वो दौड़े दौड़े चले आते हैं, अपने परम मित्र को महल के अंदर ले जा कर के उसका खूब आदर सत्कार करते हैं। श्री कृष्ण सुदामा के पैरों में चुभे हुए कांटों को निकालते हैं और ऐसा करते हुए इतने भावुक हो जाते हैं कि सुदामा के पैरों को अपने आंसुओं से ही धो देते हैं। तो बड़ा ही सुंदर ये प्रसंग है और यदि हम इसको दृश्यांकन करें तो बहुत ही सुंदर दिखता है। ऐसे कहा भी नरोत्तम दास ने कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो ये तो एक मित्र की दूसरे मित्र के प्रति जो भावों की अभिव्यक्ति है, कहीं ना कहीं मित्रता की पराकाष्ठा को प्रकट करती है। अब आदर सत्कार तो हो जाता है सुदामा जी का। फिर कृष्ण जो है उनके बगल में छुपाई हुई पोटली के बारे में पूछते हैं। आर्मपिट आप जिसको कहते हैं उसे बगल कहते हैं। तो वहाँ पर वो छिपाई हुई पोटली के बारे में पूछते हैं। तो और मुस्कुराते हुए सुदामा से कहते हैं
कि बचपन में भी जब गुरु माता ने उन्हें चने खाने को दिए थे तो वे सारे चने अकेले ही खा गए थे, और आज भी भाभी ने उनके लिए जो उपहार भेजा है वो भी उन्हें नहीं दे रहे हैं। खूब आदर सत्कार करने के बाद कृष्ण सुदामा को खाली हाथ विदा कर देते हैं। अब जो व्यक्ति इतना सोच करके आया था कि कृष्ण मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे, कुछ ऐसा उनकी पत्नी ने उनका विश्वास दिलाया हुआ था, मगर अब कृष्ण उन्हें वापस खाली हाथ लौटा दे रहे हैं। उन्हें आदर सत्कार तो बहुत किया, उससे तो वो गदगद थे, मगर खाली हाथ लौटा दिया। इससे नाराज थे सुदामा, और घर लौटते वक्त कृष्ण के बारे में गलत बातें सोचने लगते हैं। तो सोचते हैं कि बचपन में घर घर जाकर माखन मांग कर जो आदमी खाता था वो मुझे क्या देगा। लेकिन जब वो अपने गांव पहुंचते हैं तो उन्हें झोपड़ी की जगह आलीशान व भव्य महल दिखाई देता है, और महल के द्वार पर सारी सुख सुविधाएं दिखती हैं। सच्चाई का एहसास होने पर वो करुणा के सागर भगवान श्री कृष्ण के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। उनका जो प्राण है, उनके जो मन है, उनका जो हृदय है, वो उनके सामने झुक जाता है। तो बच्चों, कुछ ये सारांश है इस कविता का, मगर एक छोटी सी पौराणिक कथा भी आपको बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार से सुदामा जो है वो इतने गरीब हो गए। तो एक पौराणिक कथा है कि एक बार एक बहुत गरीब ब्राह्मणी थी जिसका जीवन भिक्षा पर आधारित था। एक बार क्या हुआ कि 5 दिनों तक उसे कोई भिक्षा ही नहीं मिलती है, और छठे दिन मिलती भी है तो 2 मुट्ठी चने मिलते हैं। कुटिया जब पहुंचती है अपनी, तो बहुत रात हो जाती, तो वो सोचती है कि सुबह जो है कृष्ण को भोग लगाऊंगी और उसके बाद में उसे मैं खाऊंगी। तो वो उसे साफ कपड़े में बांध करके रख देती है, लेकिन जैसे वो ब्राह्मणी सो जाती है वैसे ही क्या होता है कि कुछ चोर जो होते हैं वो उसकी कुटिया में घुस आते हैं, और चोरों को वो पोटली मिलती है तो उन्हें लगता है कि लग रहा है ये सिक्कों से भरी हुई पोटली है। तो क्या करते हैं कि वो उस पोटली को उठा लेते हैं, मगर इधर घर में खटपट होती है तो ब्राह्मणी उठ जाती है, और जब वो देखती है कि कुछ लोग उसकी कुटिया में घुस आए हैं तो वो शोर मचाती है। यह गांव वाले उन चोरों के पीछे भागते हैं, और पकड़े जाने के डर से सभी चोर क्या होता है कि गांव के निकट स्थित संदीपनी मुनि के आश्रम में छिप जाते हैं, जहां भगवान कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो गुरु माता को ऐसा लगता है कि उनके आश्रम में कोई घुस आया है, तो गुरु माता को आता देखकर सभी चोर पोटली छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर जो ब्राह्मणी होती है, जो भूख से बिलख रही होती है, वो श्राप दे देती है कि जो भी उस पोटली के चने को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। और इधर गुरु माता जब आश्रम की साफ सफाई कर रही होती हैं तब उन्हें वह चने की पोटली दिखाई देती है, और जब भगवान कृष्ण सुदामा जाने लगते हैं जंगल में लकड़ी और घास वगैरह काटने के लिए, तब वो उन्हें वही पोटली दे देती है और कहती हैं कि जब तुम्हें भूख लगे तो इसे खा लेना। तो जैसे ही वो सुदामा के हाथों में पोटली रखती हैं तो सुदामा को आभास हो जाता है कि इन चनों के साथ में कोई श्राप जुड़ा हुआ है। सुदामा सोचते हैं कि अगर श्री कृष्ण ये चने ग्रहण कर लेते हैं तो सारी सृष्टि जो है वो ही गरीब और दरिद्र हो जाएगी। तो इस विचार से वो क्या होता है कि वो सारे चनों को खुद ही खा लेते हैं, और श्री कृष्ण को उसमें से कुछ भी नहीं देते। तो इस तरह से दरिद्रता का श्राप जो होता है वो सुदामा जी जो हैं वो अपने सिर पर लेते हैं, और जो भगवान श्री कृष्ण हैं उसको उससे मुक्त कर देते हैं, उससे उनको वंचित कर देते हैं। तो सुदामा कहीं ना कहीं बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति थे, मगर जो उन्होंने अपने मित्र के लिए ये त्याग किया, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रशंसनीय अवश्य है। बच्चों, ये भी एक पौराणिक कथा है, और कथाएं बहुत सारी प्रचलित होती हैं, और भी बहुत सी कथाएं आपको इससे रिलेटेड मिलेंगी, मगर जो मेरे पास कथा थी वो मैंने आपको शेयर की है। तो आपको यदि कविता का ही सारांश और इसके साथ जुड़ी हुई ये कहानी जो मैंने आपको बताई है, यदि आपको पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।